बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा 5th एक्सपेरिमेंट का पार्ट भी है। ये है टू असेंबल द कैपेसिटी एसी ब्रिज ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट सिस्टम यूजिंग डिस्क्रीट कंपोनेंट। सही है। इसमें हम जो अब ब्रिज करेंगे वो है शेयरिंग ब्रिज। इसके अंदर अगर आप इससे पहले जो हमने ब्रिज किया था वो वाइन ब्रिज था। इसकी कंपोजिशन आप देखो और इसकी कंपोजिशन देखो तो बेसिक फ़र्क क्या है। ये 3 कैपेसिटर्स लगे हुए हैं और एक कैपेसिटर वेरिएबल है, जबकि इसमें देखो तो ये 2 कैपेसिटर्स वाली कंपोजिशन में। अब ये 3 कैपेसिटर्स वाली कंपोजिशन में आप देखो तो जो आपके पास अननोन इम्पीडेंस अगर निकालो तो वो ये फार्मूला बनता है ZX = Z2 Z3 और Y1। और जब इसको कम्प्लीटली सॉल्व करो तो जो नॉन रेजिस्टेंस निकलती है वो RX = R2 C1/C3, जबकि CX निकलता है CX = C3 R1/R2। ये हमारे पास निकलता है। अब यहाँ पे देखो तो एक कैपेसिटर इंडिपेंडेंट लगा हुआ है, एक कैपेसिटर रेजिस्टेंस का सीरीज़ में लगा हुआ है और एक कैपेसिटर रेजिस्टेंस का पैरेलल में लगा हुआ है। और इसको हमने फिजिकली इंप्लीमेंट यहाँ पे किया। ये देखो ये वाला कैपेसिटर रेजिस्टेंस का सीरीज़ में लगा हुआ है, ये वाला कैपेसिटर रेजिस्टेंस का पैरेलल में लगा हुआ है। ये सिंपल एक सिंगल रेजिस्टेंस वेरिएबल लगी हुई है और ये वाला कैपेसिटर इंडिपेंडेंट लगा है। तो और इसको मेजर करने के लिए जो डिटेक्टर लगाया वो हमने सोलोस्कोप लगाया है और पीछे जो हमने फंक्शन जनरेटर लगाया हुआ है जो सप्लाई के लिए। फंक्शन जनरेटर को देखो तो 100 हर्ट्ज़ उसकी फ्रीक्वेंसी सेट की हुई है और 5 वोल्ट पीक टू पीक सेट किया हुआ है और ये सोलोस्कोप आउटपुट पे दे रहा है। यहाँ से आप देखो तो ये कनेक्शन हमने किए हुए हैं। अब हम ये वेरिएबल रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे और इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को चेंज करने में हम इसको बैलेंस करेंगे जी। ग्रेजुअली अब देखें चेंज हो रहा है तो देखें उसकी पीक टू पीक वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इसकी पीक टू पीक वैल्यू 0 हो जाएगी। अब 0 का मतलब ये है कि ये बैलेंस हो गया। जब ये बैलेंस हो गया तो ये अननोन रेजिस्टेंस की बेस पे इन मैथमेटिकल फार्मूला से हम कैलकुलेट करके हम वैल्यू को निकाल सकते हैं। उसके बाद हमने ये वाला टेबल कंप्लीट करना है। ये कंप्लीट करना है। ये देखो ये कैपेसिटर की वैल्यू है, ये R1 और R2 की रेशियो है, ये फिर आपके पास वेरिएबल रेजिस्टेंस आ गई, फिर वेरिएबल कैपेसिटेंस आ गई, कैलकुलेटेड CX आ गया और 10% आ रहा है। तो हम वेरिएबल जहाँ भी CX की वैल्यू को 3 डिफरेंट वैल्यूज़ डाल के हम इनकी वैल्यूज़ को मेजर करके फिर परसेंटेज एरर को कैलकुलेट कर लेंगे। सही है। होपफुली आपको समझ लग गई होगी। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।